है ही, साथ ही ये फेस्टिवल एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी लेकर आता है। मैसेज बुराई पे अच्छाई की जीत का। ये फेस्टिवल दिवाली से थोड़े दिन पहले आता है, यानी दिवाली की मस्ती यहीं से शुरू हो जाती है। और पता है, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे इंडिया में सब लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो बताओ, आज हम किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, क्रिसमस या दशहरा? अगर आपने क्रिसमस कहा तो नहीं बाबा, क्रिसमस दिवाली से पहले थोड़ी आता है, न्यू ईयर से पहले आता है। और अगर आपने कहा दशहरा तो वाह वाह, मतलब आपने तो पहचान ही लिया। हम बात कर रहे हैं दशहरा फेस्टिवल की। अब दशहरा कब मनाया जाता है? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर में और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अश्विन या कार्तिक महीने के 10th डे पर दशहरा मनाया जाता है। और इससे पहले के 9 डेज होते हैं नवरात्रे, जिसमें लोग फास्टिंग करते हैं, दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। 8th और 9th डे छोटी छोटी बच्चियों को गॉडेस मान के उन्हें अपने घर में वेलकम करते हैं। उनके लिए हलवा, चने का प्रसाद बनता है, गिफ्ट्स देते हैं और फिर 10th डे पर आता है दशहरा। लेकिन ये दशहरा मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन राम जी ने रावण को हराया था। रावण की कहानी तो याद है ना आपको? रावण ने राम जी की वाइफ सीता जी को किडनैप कर लिया था। इसीलिए राम जी हनुमान जी के साथ मिलकर रावण के घर गए, उससे फाइट करी और उसे हराकर सीता जी को वापस ले आए। और फिर 20 डेज बाद वो सीता जी के साथ अयोध्या अपने घर पहुँचे थे। इसीलिए दशहरा के 20 डेज बाद दिवाली मनाई जाती है। लेकिन सिर्फ दशहरा मनाने का एक रीजन और भी है। दशहरे के दिन गॉडेस दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक बैड किंग को भी हराया था। महिषासुर एक बैड किंग था। उसने अपनी सेना के साथ मिलकर स्वर्ग, यानी जहाँ पर गॉड्स रहते हैं, उस पे कब्ज से बाहर निकाल दिया। अब किसी को घर से बाहर निकाल देना तो बुरी बात है ना, इसीलिए दुर्गा माँ ने महिषासुर से लड़ाई की। मनाया जाता है। देखो, वैसे तो दशहरा पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन का तरीका सबका अलग होता है। नॉर्थ इंडिया में दशहरा भगवान श्री राम की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। दशहरा से पहले नवरात्रों के 9 दिन स्कूल्स और गली मोहल्लों में रामलीला होती है, जिसमें लोग और कभी कभी बच्चे श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी बनकर एक्ट करते हैं। और फिर दशहरा के दिन बड़े बड़े ओपन ग्राउंड्स में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के स्टैच्यूज लगाए जाते हैं और उनमें क्रैकर्स भर के बर्स्ट किया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी को चोट ना लगे, क्योंकि इतने सारे लोग भी तो देखने आते हैं। बंगाल और उसके आसपास के एरियाज में दशहरा के टाइम पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है। जगह जगह पंडाल लगते हैं, उनमें दुर्गा माँ की बड़ी बड़ी स्टैच्यूज होती हैं। खाने के, गेम्स के स्टॉल्स लगते हैं। गरबा गुजरात का फोक डांस है जो 2 स्टिक्स के साथ किया जाता है। जगह जगह रात में गरबा नाइट्स होती हैं। लोग सुंदर सुंदर कलरफुल कपड़े पहन के दोस्तों के साथ गरबा डांस करने जाते हैं। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है ये गरबा ड्रेसेस, है ना? साउथ इंडिया के कई शहरों में दशहरा के दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है और लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। मैसूर में इस दिन सिंगिंग, डांसिंग और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं और मिलिट्री की परेड भी निकलती है। लेकिन सबसे पॉपुलर दशहरा पता है कहाँ होता है? कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है कुल्लू। कुल्लू का दशहरा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ दशहरे पर बड़ा सा मेला लगता है और पूरे शहर में परेड निकलती है। उस परेड में हाथी, घोड़े और भगवान जी की सुंदर सुंदर झांकियाँ होती हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं। देखा ना आपने, पूरा इंडिया दशहरा को कितने अलग अलग तरीके से मनाता है। आया ना मजा?